हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर, जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों और पर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड लिया हूँ और कई बार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न को मैंने ले रखी है। तो ध्यान से समझने का दोस्तों क्या करिएगा, प्रयास करनिएगा। और वीडियो बहुत इजी होने वाली है और ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा, यानी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के को गुणनखंड विधि से, मतलब गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है दोस्तों, हल करना है। ठीक है, यहाँ तक तो आप दोस्तों समझ रहे हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से आपको इसे क्या करना है, हल करना है। तो देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या है 0, यानी इज इक्वल टू 0 दे रखी है। तो करते क्या है दोस्तों, देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसके पहले आप देखिए, इसके पहले क्या छिपा है दोस्तों, तो 1 छिपा है। क्या छिपा है? 1। तो 1 में और 10 का गुणा कर दीजिएगा, तो 10 में 1 का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर कर लेना है दोस्तों कि जोड़े या घटाए तो इस वाले बीच के मान के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसका फैक्टर करिएगा तो 5 गुणे 2 होगा, 5 दूना के 10। अब देखिए दोस्तों, 5 में से अगर 2 घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि -5 और प्लस का 2 कर लेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। तो इसको करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यहाँ तक तो लिख सकते हैं। अब करिएगा क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, माइनस में 5x, यानी -5x प्लस का 2x माइनस 10 बराबर का 0। देखिए दोस्तों, अब आपस में ये दोनों का मल्टीप्लाई अगर करते हैं, इस दोनों का मल्टीप्लाई तो आपस में करिएगा तो 10 हो जाएगा, यानी इस वाले मान के, यानी इस वाले गुणनखंड के फैक्टर के बराबर हो रहा है। क्लियर? अब लेकिन यहाँ पर अगर -5x में अगर +2x को क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो माइनस का 3x हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब करेंगे क्या, यहाँ पर जब ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस 5x में क्या कॉमन है, तो हो जाएगा x कॉमन है, तो x को बाहर, x माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। 2 यहाँ पर 2x, यहाँ पर क्या है दोस्तों 10, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 5 10, तो 2 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब देखिए दोस्तों, ये वाला और ये वाला मान अगर बराबर आता है तो मेरा गुणनखंड सही बन रहा है। इसका मतलब x माइनस 5, दूसरा होगा क्या दोस्तों, x प्लस का 2 बराबर 0। अब दोस्तों दोनों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे अलग अलग, क्योंकि ये समीकरण रूप में दिया है, बराबर में 0 दे रखी है। तो x माइनस 5 बराबर जी में 0, x माइनस, ये माइनस है इसको इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, ये x प्लस का 2 बराबर 0, और ये प्लस में है इसको इधर ले जाएगा तो दोस्तों माइनस हो जाएगा, -2। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी गुणनखंड विधि से बोला है तो दोस्तों मैंने गुणनखंड विधि से ही सही लगाया। x का मान 2 निकला, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, x का मान -2 और 5। ठीक है, यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन 2, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 कराए दोस्तों, बिंदुओं -5,7 -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, जब भी दूरी सूत्र पूछता है करते क्या है, ए बिंदु 1 मान लेते हैं, -5,7 इसका निर्देशांक दे रखी है, बी का क्या दे रखी है दोस्तों, -1,3 दे रखी है। ठीक है, यहाँ तक जब भी दे दिए दोस्तों करते क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो जब भी ऐसा हो जाए दोस्तों तो करा है कि ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए का निर्देशांक क्या दे रखिए दोस्तों, -5,7 है। तो x1 किसे मान लेंगे, इसी मान लीजिए, x1 बराबर क्या हो जाएगा, -5, और y1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। इसी तरह से बी बिंदु है तो बी का क्या दिया है, -1,3। तो x2 बराबर क्या दे रखी है दोस्तों, माइनस का मान, और y2 बराबर क्या मान लीजिएगा, 3।
जब ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, दूरी सूत्र। क्या लिखते हैं, दूरी सूत्र लिखेंगे। तो लिखिएगा क्या दोस्तों, ए बी के बीच बीच का दूरी, ठीक है, ए बी के बीच का दूरी क्या होगा दोस्तों, ए बी के बीच का दूरी के लिए तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गए दोस्तों। जब भी ऐसा हो जाए तो अब करते क्या है, रूट है तो रूट लगा लेंगे। x2 क्या है दोस्तों, -1, तो -1 माइनस x1 क्या है, x1 बराबर भी माइनस ही में है, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस का 5। स्क्वायर दे रखी है दोस्तों तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। y2 क्या है, y2 3 है, माइनस y1 क्या है 7 है का स्क्वायर। अब करते क्या है दोस्तों, रूट में हो जाएगा, ये दोनों को घटाइएगा तो हो जाएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर। ये करिएगा तो हो जाएगा दोस्तों -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब करते क्या है दोस्तों, इसका 4 का स्क्वायर करिएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और प्लस 4 चौके 16, दोनों को जोड़िएगा तो रूट में हो जाएगा क्या दोस्तों 32। अब 32 का वर्गमूल करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई, 4 करड़ी में 2 इकाई। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन 2 समझ में क्लियर आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर भी 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। करा दोस्तों AP 3, 13 और 23 का पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी ये 2014 में पूछा है, करा कि AP है तो उसका पहला पद, तो देखिए दोस्तों लिख दीजिएगा पहला पद यानी A1 बराबर दोस्तों 3। ये पहला पद पूछा तो पहला पद A1 बराबर 3 लिख दीजिएगा। अब दूसरा पद आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, तो दूसरा पद है ना A2 बराबर क्या लिखिएगा दोस्तों 13 दे रखिए तो 13 लिख दीजिए। जब ऐसा कर लेते हैं तो क्या बोल रहा है दोस्तों, सर्वांतर पूछ रहा है ना, तो लिख दीजिएगा सर्वांतर। क्या लिखिएगा, सर्वांतर। सर्वांतर यानी सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंट। क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंट, यानी D बराबर तो A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है दोस्तों 13 है, माइनस पहला पद क्या है दोस्तों 3 है, तो 13 में से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। यानी सर्वांतर पूछे तो यहाँ पर है दोस्तों क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर आपसे पहला पद पूछता है तो 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 करा दोस्तों AP 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे 20वां पद आपको क्या दोस्तों करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार समझने का प्रयास करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर A का मान यानी पहला पद क्या है दोस्तों, तो पहला जो पद होगा ये क्या होगा, पहला पद 9 होगा। दूसरा पद क्या लिख सकते हैं, यानी A2 क्या लिख सकते हैं दोस्तों 13। तो उसी तरह से आप D निकालिए, D निकालिएगा तो D बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9। 13 माइनस 9 D बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 माइनस 9 यानी D का मान 4। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग बात को समझ रहे होंगे। जब D का मान यहाँ पर 4 आ जाए तो उसके बाद बोल रहा है क्या दोस्तों 20वां पद आपको ज्ञात करना है। यानी आपको AN का मान दे रखी है, AN का मान दोस्तों ज्ञात करनी है। AN का मान क्या करिए दे रखी है क्या 20। तो चलिए अब हम करते हैं क्या दोस्तों, फार्मूला लगाते हैं। AN बराबर है ना A प्लस EN माइनस 1 इंटू D, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो AN का मान क्या है दोस्तों, AN का मान वाट का यानी ज्ञात करना है। A का मान क्या है दोस्तों, A का मान ये पहला पद A होता है, इसे A1 भी कहते हैं, यानी 9 प्लस N का मान दोस्तों 20, तो 20 माइनस 1 इंटू D का मान क्या है दोस्तों, तो D का मान जो है ये 4 है तो 4 लिख देंगे। अब करेंगे क्या दोस्तों 9 है तो 9 लिख देंगे, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 19 गुणे 4। क्या हो जाएगा 19 गुणे 4 तो हो जाएगा 9। आप प्लस देखिए दोस्तों 19 में 4 का क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 19 में 4 का करिएगा तो क्या बनेगा 19 चौक 76 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 9 में 76 को ऐड करना है, 9 में 76 को क्या करना है दोस्तों ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 85 हो जाएगा। कितने हो जाएगा 85। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे।
और क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, क्वेश्चन नंबर 5 है जो, ध्यान से देखिएगा। द्विघात समीकरण 4x² - 3x + 3 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें मूल की भी प्रकृति सवाल को, यानी इसमें मूल की भी प्रकृति क्वेश्चन में दोस्तों क्या करिए, पूछ रखिए। ध्यान से देखिए, मूलों की प्रकृति पूछ रही है ना, तो क्वेश्चन में मूलों की भी प्रकृति के बारे में बात की है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर समीकरण जो दी है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। 4x² - 3x + 3 = 0, यही तो समीकरण दे रखी है। देखिए दोस्तों, ax² जनरल समीकरण होता है इसका, ax² + bx + c = 0। पहले इससे कंपेरिजन करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, कंपेरिजन। तो हो जाएगा a का मान क्या हो जाएगा 4, यानी a का मान 4 है। b का मान दोस्तों क्या हो जाएगा -3, तो b का मान दोस्तों क्या हो जाएगा -3। और c का मान क्या है दोस्तों, c का मान 3 है। यहाँ तक आप लोग बात समझ रहे हैं, a b c पता हो जाए तो विभक्तर बराबर होता है क्या दोस्तों, लिखिएगा विभक्तर, है ना, विभक्तर d बराबर होता है b² - 4ac, यही तो होता है। अब करेंगे क्या दोस्तों, जब भी ये सूत्र होता है d बराबर, तो d बराबर लिख लेंगे, b का मान क्या दोस्तों -3 का स्क्वायर, -4a का मान क्या दोस्तों 4 है, गुणे c का मान क्या दोस्तों 3 है। अब करते क्या है दोस्तों, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बराबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3 3 के 9 माइनस, अभी 4 4 के 16 16 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 16 3 48। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको घटा लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी का मान माइनस में हो जाएगा, कितने हो जाएगा माइनस में, वो भी कितना दोस्तों 39, यानी हो जाएगा 39 माइनस में। 9 को क्या करेंगे, प्लस है ये माइनस में है तो इसको घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 39 यानी 39 हो जाएगा। जब भी ये 39 माइनस में हो गया तो देखिए दोस्तों डी का मान क्या है, यहाँ पर माइनस है, जब भी माइनस में डी का मान आता है यानी डी का मान दोस्तों, है ना, 0 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। डी का मान जो ही 0 से क्या होता है, छोटा हो जाता है, तो उस समय कोई मूल्य वास्तविक नहीं होगा। लिख दीजिएगा, समीकरण का कोई मूल्य वास्तविक नहीं होगा, यानी कोई मूल्य वास्तविक, है ना, नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अंतर क्या है दोस्तों 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, पहला संख्या दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो पहले हमको तो मानना पड़ेगा कि माना कि दूसरी जो संख्या है दोस्तों क्या है, वो यक्स है। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, यक्स। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, पहली संख्या, तो पहली जो संख्या होगी वो बोल रहा है कि एक संख्या दूसरे संख्या का 3 गुनी है, इसका मतलब कि दूसरे संख्या का 3 गुनी है, तो 3 गुणे यक्स कर लेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों 3 यक्स, यानी पहली जो संख्या थी और माइनस उस दूसरी संख्या जो है दोस्तों, दोनों का अंतर 26 दे रखी है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 26 है, तो लिख देंगे 26। अब ये दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, घटा लेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा क्या 26, 2 से घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों x का मान 13, यानी दूसरी संख्या 13 है, तो पहली संख्या इसके 3 गुना है। देख लीजिए, पहली संख्या इसके क्या है 3 गुना है। समझ रहे होंगे दोस्तों, पहली जो संख्या है क्या इसके 3 गुना है, तो लिख देंगे पहली जो संख्या है ना, पहली संख्या, इसे मैं एक चर पर बना रहा हूँ दोस्तों, तो एक चर पर बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा इजी है। पहली संख्या जो होगी तो लिख देंगे 3 गुणे यक्स का मान आप ही निकालें 13, तो 13 लिख देंगे, यानी 13 तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा। तो पहली संख्या 39 है और दूसरी जो संख्या क्या दोस्तों 13 है, यानी पहली, देखिए यहाँ पर माने दूसरी संख्या यक्स, तो यक्स का मान 13 है, और पहली संख्या माने 3x, तो 3x मान 39।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद।